सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स क्लास 10 आरबीसी में। चैप्टर नंबर 8 है, पार्ट नंबर 4। इससे पहले हमने 21 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज मैंने थोड़ा सा अलग तरीका अपनाया वीडियो बनाने का, तो कमेंट में बताना वीडियो कैसा लगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। क्वेश्चन नंबर 22 है, एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों का अनुमान कोण क्रमशः 30 व 45 डिग्री। यदि पुल किनारों से 4 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी, यानी हमें नदी की चौड़ाई है ये ए बी हमें ज्ञात करनी है कि ए बी हमारा कितने है। ये हमारा जो पुल है यहाँ 30 डिग्री अनुमान कोण है, ये 30 है और ये 45 है, और ये दोनों सम्मुख है तो ये अनुमान कोण नीचे की ओर होते हैं, तो ये 30 डिग्री हो गया, ये 45 डिग्री। डी सी हमारा ये हमें एक सीधी जो है 90 डिग्री का खींच लेंगे लाइन, तो ये 4 मीटर हमारी ऊंचाई होगी, क्योंकि ऊंचाई ये तो होती नहीं है, कभी ये ऊंचाई थोड़ी ना होती है, ऊंचाई एकदम सीधी होती है। तो हम अब समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। त्रिभुज ए सी और डी में कोण 30 डिग्री है, तो टेन थीटा बराबर आपको पता है कि लंब बटा आधार होता है, तो 30 डिग्री का मान 1/√3 हो गया, और सी डी हमारा 4 है और ए डी में दिया हुआ नहीं है, तो ए डी वज्र गुणा करेंगे तो ए डी बराबर हो जाएगा 4√3 मीटर हो जाएगा। अब समकोण त्रिभुज ए डी बी सी ले लेते हैं, यानी डी बी और सी, इसमें हमारा जो थीटा है वो 45 डिग्री है, टेन थीटा, टेन का मान 1 होता है, और सी डी हमारा हमें दिया हुआ नहीं है और डी बी हमें भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें ये दोनों वज्र गुणाएंगे, सी डी बराबर डी बी हो जाएगा। अब हमने देखा था कि डी बी का मान जो है सी डी बराबर डी बी, यानी ये 4 मीटर है तो ये भी 4 मीटर हो गया। जब टेन थीटा का मान है वो 45 डिग्री होता है, तो ये ऊंचाई और जो आधार होगा वो सेम बराबर होगा, ठीक है। तो हमारा ये डी बी आ गया 4 मीटर। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम देख लेते हैं नदी की चौड़ाई ए बी, यानी ए बी हमारा बराबर क्या था, ए बी एक तो हमारा ये ए डी हो जाएगा और डी बी हो जाएगा। ए बी बराबर हमारा हो गया ए डी और प्लस बी डी, तो कुछ हो गया, तो ए डी हमारे पास आया हुआ है 4√3 और बी बी भी आया हुआ है 4 मीटर, तो इनको दोनों को जोड़ देंगे तो 4 ये कॉमन आ जाएगी इनमें से, और √3 + 1, और √3 का मान 1.732 होता है, और प्लस का 1, और इनको जो ये 2.732 हो जाएगा, और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10.94 मीटर हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो नदी की चौड़ाई है वो हो जाएगी 10.92 मीटर हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 27। एक व्यक्ति एक जहाज की डेक को पानी की सतह से 10 मीटर ऊंचा और एक ऊंचाई पर खड़ा है। यदि वह पहाड़ी के शिखर का अनुमान कोण 60 डिग्री और पहाड़ी का आधार का अनुमान कोण 30 डिग्री देखता है, तो जहाज से पहाड़ी की दूरी तथा पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम सही तरह से अगर चित्र हमने बना लिया है तो एकदम हमारा राइट होगा, ठीक है। ये जो जहाज है ये उसका डेक है और ये इसका शिखर है, ये इसका शिखर हो जाएगा। शिखर की जो मीटर 10 मीटर, तो ये क्या है, ऊंचा है, ये 10 मीटर ऊंचा हो जाएगा। और ए ई एक्स है, यानी ये भी एक्स होगा। ये कोण बनाता है 60 डिग्री का अगर शिखर से देखने पर, ठीक है। और जो एक कोण और बना रहा है अनुमान कोण 30 डिग्री का, ये 30 डिग्री कोण बनाएगा, ठीक है। तो पानी की सतह की जो ऊंचाई हो जाएगी ए बी बराबर तो हो जाएगा 10 मीटर, और बिंदु सी और ई है जो उन्नयन और अवनमन कोण है 30 डिग्री और 60 डिग्री और 30 डिग्री है, ठीक है। तो कुल ऊंचाई हो जाएगी सी ए बराबर 10 सी से यहाँ तक की जो ऊंचाई है एच प्लस 10 हो जाएगी, ठीक है। और ए ई हमें एक्स है हमारा, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज सी बी डी, ये हमारा त्रिभुज सी बी डी, इसमें हमारा कोण है वो 60 डिग्री है, तो टेन थीटा बराबर हमें पता है लंब बटा आधार होता है,
तो tan का मान √3 होता है और h हमें दिया हुआ नहीं और BD हमारा x है। तो वज्र गुणा करेंगे तो हो जाएगा h बराबर √3x। ठीक है, तो अब दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज BDE, त्रिभुज BDE। ठीक है, ये त्रिभुज ले लेते हैं। तो इसमें हमारा जो थीटा है वो 30 डिग्री है, tan 30 का 1/√3 होता है और D हमारा 10 है। हमारी जो ऊंचाई थी AB बराबर DE होता है, क्योंकि आयत है वो, ये आयत है, आमने सामने की भुजा है, ये बराबर होगी। ठीक है, तो हमारे 10 मीटर ऊंचाई हो गई। x बराबर हो जाएगा 10√3। समीकरण 1 में x बराबर क्या रख देंगे, √10√3। ये जो हमारी समीकरण 1 था, उसमें जो x दूसरा समीकरण आया, x बराबर आया 10√3, यानी हमारे x की वैल्यू है वो आ चुकी है। अब हमें तो x की वैल्यू रख देंगे तो यह आ जाएगा, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा और 10 है हमारे पास से पहले से है, तो 10 × 3 30 हो जाएगा। ठीक है, तो पहाड़ी की ऊंचाई CA बराबर कितनी हो जाएगी, 10 और 30, 10 और यानी ये आई है, ये हमारी जो ऊंचाई है ये कितनी है, ये 30, ये 30 आई है। ठीक है, और हमारा x था वो तो हमें पहले से ही पता चल गया था, हमने निकाल लिया था कि 10√3 हमारा क्या x बराबर है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आगे की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 24, एक 12 मीटर ऊंचा पेड़, ये पेड़ है और तेज़ हवा से इस प्रकार टूट जाता है कि उसका शीर्ष है जो छूने लगता है और ज़मीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाएगा। जो पेड़ का टूट कर भाग जो ज़मीन को छुएगा वो 60 डिग्री का कोण बनाएगा, और तेज़ हवा से पेड़ ज़मीन से कितनी ऊंचाई से टूट जाता है, हमें तो ज्ञात करना। और √3 बराबर हमें दिया हुआ है कि 10, √3 बराबर 1.732 है ही, और जो पेड़ की ऊंचाई हमें दी थी वो तो टोटल थी 12 मीटर, ये थी टोटल 12 मीटर, और जो भाग टूट के जो बनाएगा वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, तो हम ABCD इसको नाम दे देंगे, और जो ये भाग टूटा है ये भाग ही यहाँ पर ज़मीन को छुआ और 60 डिग्री का कोण बनाया इसने। ठीक है, तो ये पहली बात, ये टोटल H है, ये टोटल मतलब 12 है, तो 12 में से H हमें ये H फाइंड करना है कि कितना टूटा है। हम 12 में से जो ये है इतना घटा देंगे तो हमारी जो पेड़ का भाग कितना टूटा है वो आ जाएगा। ठीक है, तो पेड़ की ऊंचाई है वो BD 12 मीटर हो जाएगी, और पेड़ की जो शाखा टूटी हुई है AC है जो H 12 - H हो जाएगी, H हो जाएगी। अब त्रिभुज ABC में ले लेंगे, जो इसमें साइन हमारा 60 डिग्री है, और साइन 60 डिग्री कैसे हुआ, तो ये हमें कर्ण दिया हुआ है और लंब है, तो साइन बराबर लंब बटा कर्ण होता है, ये आपको पता है। तो साइन 60 है, 60 का मान कितना होता है, √3/2 होता है, और जो कर लंब है ये तो H है, और जो कर्ण है वो 12 - H है। ठीक है, तो √3 मल्टीप्लाई करें, वज्र गुणा करेंगे तो √3 12 - H आ जाएगा ये, और ये 2H चला जाएगा, ये 2H इधर आया, और 12 √3 - 3 √3H। ठीक है, √3H इधर आया, तो ये इसका H जो H है वो कॉमन आ जाएगा, और इधर बच जाएगा 12 √3, और H कॉमन है तो 2 + √3 आ गया, ये इसके भाग में चला जाएगा, और H बराबर आ जाएगा 12 √3 2 + √3। ठीक है, तो अब हम ये हमारे पास होगा। अगर हम इसको आगे सॉल्व कर रहे हैं तो हमको एक चीज़ करना पड़ेगा, √2 - √3 को अंशः हर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 √3 2 - √3, और अपॉन में आ जाएगा 2 को 2 करें 4, और √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आ जाएगा, ये 4 में से 3 जाएंगे तो 1, और ऊपर बचा 12 √3 2 - √3। ठीक है, अब H बराबर हमारे पास क्या आ गया, 12 दूनी 24 √3, और माइनस का चिन्ह तो माइनस का 12, ये 12 आ गया, और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। 12
24√3 को 1.732 और 32 होता है। ठीक है, तो ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे 24.1732 को तो 41.569 आ जाएगा माइनस के 36। तो इसमें से माइनस करेंगे तो 5.569 मीटर हमारा भाग आ जाएगा, जो पेड़ की टूटी हुई की लंबाई है। यानी जो हमारे पेड़ की ये है, इसकी कितनी आई 5.569 मीटर हमारी ये भाग जो टूटा है उसकी लंबाई थी। अब क्वेश्चन नंबर आगे की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 25। एक राजमार्ग एक मीनार के नीचे से होकर गुजरता है। एक आदमी मीनार के शिखर से एक कार को अनुमान कोण 30 डिग्री पार कर देखता है और वह कार एक समान गति से मीनार के नज़दीक है और 6 सेकंड बाद यानी 6 सेकंड पश्चात कार का अनुमान कोण है वो 60 डिग्री हो जाए। यानी कार नज़दीक आ जाती है और 6 सेकंड बाद और 60 डिग्री कोण बन जाती है। तो कितने समय मीनार के नीचे से गुजरेगी, यानी वो कार है वो कितने मिनट बाद या कितने सेकंड बाद है वो मीनार से गुजर जाएगी। तो ये पहले जब शिखर से देखा तो कार यहाँ थी, जो कोण बना रहा था 30 डिग्री। ठीक है, और जब 6 सेकंड बाद देखा तो कोण बन गया 60 डिग्री। अब हमें तो ज्ञात करना है कि कार है कितने समय बाद इसके पुल से नीचे से गुजर जाएगी। राजमार्ग है वो उससे नीचे गुजर जाएगा। तो हमारा सीडी हमारा एच हो जाएगा और जो कार की शुरुआत है वो शुरुआत ए कार की चाल हो जाएगी और 6 सेकंड बाद बी पर आ जाता है। तो ए व बी के अनुमान कोण तो हो गए 30 व 60 डिग्री और माना कि कार की चाल है वो v मीटर, यानी वेग प्रति मीटर सेकंड से चलेगा v मीटर। तो ये तो हमने माना है v, नहीं मानो तो भी आंसर आ जाएगा। और दूरी का सूत्र होता है 4 इंटू समय, आप सभी को पता है। और ए बी बराबर हो जाएगा बराबर 6 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, यानी ए बी बराबर 6 मीटर, 6 तो हमने माना था। बी सी बराबर हो जाएगा, क्योंकि बी सी हमको ज्ञात करना है तो बी सी बराबर एन वी हो जाएगा। ठीक है, और अब हम ले लेते हैं समकोण त्रिभुज ए सी डी। ए पूरा ले लेते हैं यानी ए सी डी, ये हमारा पूरा त्रिभुज है जिसमें हमारा टेन कितना है 30 डिग्री है। सी डी अपॉन ए सी हो जाएगा हमारा कोण। तो 6 एच और जो हमारा ए सी है आपको पता है कि ए सी तो ये पूरा है, यानी ये सी पूरा है। तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा कि 6v ए बी की दूरी कितनी है 6v प्लस और बी सी एन वी है, जो टोटल लंबाई हो गई। √10 30 का मान 1/√3 होता है, √3 और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 6v एन वी आ जाएगा। ठीक है, और एच हमारा यहाँ रहा तो रूट अपॉन में चला गया, समीकरण हमारी फर्स्ट हो गई। अब त्रिभुज ले लेते हैं बी सी डी, यानी दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं बी सी और डी, जिसमें टेन हमारा 60 डिग्री रहेगा, टेन 60 डिग्री है। और एच हमारे एच है, सी डी बराबर एच है और बी सी बराबर एन वी है। तो √60 का मान टेन 60 का मान √3 और एच बराबर एन वी अपॉन √3। ये समीकरण नंबर हो गए 2। अब समीकरण नंबर 1 व 2 से कर लेंगे, दोनों बराबर में रख देंगे और हमारा मान आ जाएगा 6v प्लस एन वी √3 बराबर में रख देंगे एन वी √3, जो हमारा आया था। अब इस √3 है इसको यहाँ लेके आ जाएंगे तो ये √3 कितना हो जाएगा 3 एन वी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ बच्चा 6v प्लस एन वी और यहाँ आ गया 3 एन वी, जो 6v यहाँ रह जाएगा और 3 एन वी, ये एन वी है ये इधर आ जाएगा और माइनस मल्टीप्लाई माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसमें ये पीछे बच जाएगा 2v 6v। अगर हम 2v 6v एन यहाँ रहेगा, हमें तो एन ज्ञात करना है कितने सेकंड बाद, तो एन वी और 2v ये कट जाएंगे और एन बराबर है वो हमारा 3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 26 है, एक मीनार के आधार से और रेखा के 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित, यानी 4 एक तो है हमारा
4 मीटर, ये 4 मीटर है और ये जो एक पूरा है वो 9 मीटर है। ठीक है, तो मीनार की शिखर कुंजन कोण एक पूरक कोण है। पूरक कोण 90 डिग्री। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। हमें यह सिद्ध करना है कि, यह प्रूव करना है कि इसकी जो ऊंचाई है वो 6 मीटर ही होगी क्या। ठीक है, तो चलो हमने ये एक ए बी हमारा ए बी सी और डी पहला हमने कोण बनाया 3-4 मीटर का, और दूसरा हमारी जो लंबाई है वो टोटल है 9 मीटर। ये हमारा चित्र बन जाएगा। ठीक है, तो सी डी माना सी डी बराबर हो जाएगा एच मीटर की ऊंचाई हो जाएगी मीनार की, और मीनार से क्रम से दूरी 4 और 9 मीटर। ठीक है, अब समकोण त्रिभुज बी सी और डी, यानी ये थीटा tan थीटा बराबर सी डी अपॉन बी सी, सी डी अपॉन बी सी। ठीक है, लंब अपॉन आधार, और tan थीटा थीटा हमें दिया हुआ नहीं है तो h अपॉन 4, बी सी तो हमें दिया हुआ है 4, समीकरण नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। अब त्रिभुज ए सी डी पूरा ए सी डी ये पूरा त्रिभुज बन गया। ठीक है, इसमें हमें tan है वो 90 माइनस थीटा माना, क्योंकि ये इस थीटा हमें पता नहीं ये थीटा कितना है। ठीक है, ये थीटा हमें पता नहीं है, ये तो 90 डिग्री है। अगर पूरा देखें तो यह 90 में से हमने तो पूरा लिया है, तो हमें 90 में से माइनस थीटा करना पड़ेगा। पूरा 90 माइनस थीटा करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो 90 हो गया और इस ये एक 90 डिग्री और बच गया। तो अगर ये 45 होगा तो ये 45 भी होगा, अगर ये और कुछ होगा तो ये और कुछ कोण होगा, इसलिए मैंने 90 माइनस थीटा लिया है। ठीक है, सी डी अपॉन ए सी हो जाएगा। अब हमने चैप्टर नंबर 7 में पढ़ा था कि tan बराबर 90 माइनस थीटा होगा तो कोट थीटा में चेंज हो जाएगा, और 6 सी डी हमारा एच है और ए सी हमारा 9 है। ठीक है, ये हो गया समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 व 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब tan थीटा कोट थीटा और वो हो गया h अपॉन 4 इंटू एच अपॉन 9। ठीक है, अब tan ये कोट है, इसको अगर हम उल्टा करें तो 1 अपॉन tan थीटा का समानुपाती होता है। ठीक है, तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा, और ये h स्क्वायर अपॉन 36 है, ये h स्क्वायर माइनस 36 हो गया, और ये स्क्वायर जब हटेगा तो इस पे आ जाएगा रूट, और रूट 36 का होता है h, यानी मीनार की जो ऊंचाई है वो 6 मीटर हो जाएगी। यानी जो इस मीनार की ऊंचाई है वो 6 मीटर ही होगी। इसमें प्रूव कर दिया हमने कि मीनार की ऊंचाई वो 6 मीटर होगी। क्वेश्चन नंबर अगला 27वां कि सड़क के एक और एक मीनार और दूसरी ओर एक मकान स्थित है। यानी सड़क के एक किनारे और तो क्या है मीनार, और दूसरी ओर है मकान। मीनार की शिखर से मकान की छत और आधार के अवनमन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो यदि मकान की ऊंचाई 12 मीटर है और मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, मीनार की ऊंचाई तो हमें ज्ञात करनी है, ये तो है मकान की ऊंचाई, और हमें ज्ञात करनी है मीनार की ऊंचाई। ठीक है, यानी यहाँ शिखर से जो कोण बनेगा वो एक तो बनेगा 45 और एक बना रहा है 60। ठीक है, और जो मकान की ऊंचाई है तो 12, और हमें मीनार की ऊंचाई याद करनी है, तो हम h है टोटल h है, तो h में से हम -12 कर देंगे तो ये इस h की जो ऊंचाई है वो आ जाएगी। ठीक है, तो हमने त्रिभुज बना लिया कि ए बी और ए बी सी डी ई। ठीक है, और ये आर है। ठीक है, तो हम ले लेते हैं, सबसे पहले आपको ये समझा देते हैं कि ए बी बराबर ए बी और सी डी तो दोनों बराबर है 12 मीटर। और अब त्रिभुज ले लेते हैं आर ई बी व ई बी और डी। ठीक है, एक अंतर कोण है, तो कोण है वो 45 डिग्री और 60 डिग्री हो जाएंगे, ई ए सी और ई बी डी। अब त्रिभुज ले लेते हैं ए सी ई में, यानी ये पूरा त्रिभुज ले लेते हैं ए सी ई में। ठीक है, जिसमें tan हमारा 60 डिग्री, tan 60 का मान √3 होता है,
और ई सी हमारा एच है और ए सी हमें फाइंड करना है। ए सी बराबर हो जाएगा H/√3, ये इधर आ जाएगा, ठीक है, ये इसको आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। मल्टीपल वजर गुणा करोगे तो या फिर अलग तरीके से करोगे तो। अब ले लेते हैं बी डी ई। अब दूसरे त्रिभुज ले लेते हैं, दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं बी डी और ई, ये ले लेते हैं जिसमें टेन है हमारा 45, टेन 45 1 है, तो H-12 हमारा जो ऊंचाई है वो डी ई है, जो लंबा वो 12 H-12 है और बी डी है, यानी ए सी और बी डी बराबर है, तो बी डी बराबर 12 H-12। अब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से H/√3 बराबर में रख देंगे दोनों समीकरण 1 और 2 को, और दूसरी समीकरण हमारी H-12/1, ठीक है। H वजर गुणा करेंगे तो H इधर आ जाएगा और √3 H-12 हो जाएगा। अब H- ये इसको कोष्ठक को खोलेंगे तो √3 H-12 √3, ये √3 H इधर आएंगे, इस H को इधर लेके आएंगे तो माइनस का H हो जाएगा, और इस माइनस वाले को इधर लेके आएंगे तो 12 प्लस का हो जाएगा 12 √3, तो H कोष्ठक 3 √3 - 1 बराबर 12 √3, ठीक है। तो H बराबर आ जाएगा 12 √3/√3 - 1। अब √3 + 1 को और हर से प्रमेयकरण करेंगे, कर देंगे ताकि हमारा जो सॉल्यूशन निकालने का जो तरीका है वो थोड़ा सा सरल हो जाए। हम इसको प्रमेयकरण करेंगे, आप देख लीजिए अच्छी तरह से। 12 √3 √3 - 1 इंटू √3 + 1 √3 + 1 12 √3 3 √3 + 1, ठीक है। ये 3 √3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3 और माइनस का 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है। अब उस 2 को 6 से 12 को काट देंगे, 6 बार आ जाएगा, और ये सेम है √3 और √3 + 1, ठीक है। अब H बराबर आ गया 6 √3 इंटू √3 + 6 √3, कोष्ठक को खोलेंगे तो 6 √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया, 6 × 3 + 6 √3 का मान 1.732 है, तो 12 + 10 3 9 2, तो H बराबर 28.392 मीटर हमारी जो ऊंचाई, इसलिए मीनार की जो ऊंचाई होगी वो 28 पॉइंट कुछ होगी। हमने जो आंसर निकाला है, यानी इसकी जो लंबाई है वो 28 पॉइंट कुछ होगी। हमने उस H जो टोटल आई थी उसमें से 12 को निकाल दिया था टोटल। अब क्वेश्चन में देखते हैं 28। यदि ये सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री में परिवर्तित हो जाता है तो उन दोनों उन्नयन कोणों पर 15 मीटर ऊंचे खंभे की छाया की लंबाई में अंतर ज्ञात, यानी उनकी लंबाई या छाया की जो लंबाई अंतर ज्ञात करें। कोण है हमारा 60 डिग्री और 30 डिग्री, तो उन्नयन कोण 15 मीटर खंभा है, यानी टोटल जो ऊंचाई है वो तो है 15 मीटर। इसको मान लेते हैं टोटल x, और ये y, और उन्नयन कोण बना रहा है, तो उन्नयन बना रहा है या अनुमान, उन्नयन कोण 60 डिग्री से 30 डिग्री से 60 डिग्री में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। उन्नयन कोण हो गया 30 डिग्री और 60 डिग्री में परिवर्तित, ठीक है। तो ये हमारा त्रिभुज बन जाएगा, ये हमारा चित्र बन जाएगा। तो खंभे की लंबाई H 15 मीटर हो जाएगी, और छाया की लंबाई का उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री हो जाएगा, और उन्नयन कोण 60 है, y बराबर y हो जाएगा 60 मीटर, ठीक है। तो AB बराबर हो जाएगा x, AB बराबर x, DB बराबर x, DB बराबर x हो जाएगा पूरा, जो यहाँ से यहाँ तक है वो पूरा हो जाएगा x, ठीक है। AB कह दो, DB कह दो, AB DB नहीं, सॉरी यहाँ DB नहीं, बराबर x नहीं है, y आएगा y, ठीक है। AB तो हमने पहले ही कह दिया था, ये टोटल x है, ये DB बराबर y हो गया, लिखने में थोड़ी मिस्टेक हो गई, सॉरी। तो अब त्रिभुज ABC में एक त्रिभुज ले लेते हैं अब त्रिभुज ले लेते हैं हम AB और C में टेन हमारा 30 डिग्री हो जाएगा,
लंब अपोन आधार होता है, और लंब हमारा CB है वो 15 मीटर है, और आधार हमारा x। ठीक है, तो वज्र गुणा करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 15√3। ये समीकरण 1 हो गया। अब समकोण त्रिभुज तो DBC, DB और C, जिसमें कोण हमारा 60 डिग्री है, तो tan 60 डिग्री, लंब अपोन आधार BC हमारा 15 है और DB हमारा y है, तो y बराबर आ जाएगा 15/√3। अब √3 को इस √3 को अंश व हर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो y बराबर आ जाएगा 15 × √3 × 15। ये 3 से कैंसिल हो जाएगा 15, यानी ये 15√3/3। ठीक है, ये 3 इससे कैंसिल हो जाएगा 15 से 5 बार, तो और y बराबर आ जाएगा 5√3। दोनों लंबाइयों का अंतर कितना हो जाएगा, यानी x माइनस वाई करना है हमको, तो यानी ये टोटल x था और x माइनस वाई करेंगे तो लंबाइयों का अंतर आ जाएगा। ठीक है, तो हम दोनों लंबाइयों का अंतर देख लेते हैं। x हमारा 15√3 था और y हमारा 5√3 आया था। अब इसमें से हम कॉमन ले तो क्या ले, हम कॉमन ले लेते हैं 5√3। ठीक है, तो 5 का 15 में दिया तो 3 बच गया, और √3 से √3 कैंसिल हो गया, और 5 का 5 में दिया 5√3 से कैंसिल हो गया तो 1 हो गया। अब 3 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और 5√3 × 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 10√3 आ जाएगा। 10 × 1.732 आ जाएगा, 17.32 हमारा मीटर है जो आंसर आ जाएगा। इसलिए हमारी जो लंबाइयों का अंतर हो जाएगा वो हो जाएगा 17.32 मीटर। हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।